नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट और लोग। जब हम सुबह उठते हैं और रात में सोने जाने से पहले हम पूरे दिन लोगों से ही मिलते रहते हैं और यह एक दिन नहीं चलता बल्कि यह काम आजीवन चलता रहता है। ऐसा देखा गया है कि हमारे जीवन में अधिकांश सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा दूसरे लोगों के साथ व्यवहार कैसा है या हम किस प्रकार दूसरे लोगों के साथ तालमेल बैठा पाते हैं। इसी प्रकार यह भी देखा जाता है कि हमें हमारे जीवन में जो चिंताएं मिलती हैं अधिकांशतः यह अन्य लोगों के द्वारा ही मिलती है। जब हमारे जीवन में लोग इतना महत्वपूर्ण हैं तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि लोगों से मिलने वाली चिंताएं कम हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी बातें साझा करूंगा जिनसे कि हमारी चिंताएं काफ़ी कम हो सकती है। मेरा पहला सुझाव होगा कि लोगों के नामों को आप याद रखें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है उसका नाम। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग यदि किसी के व्यक्ति के नाम के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो बात बहस से लेकर के मारपीट तक पहुंच जाती है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम को बहुत महत्व देता है। इसलिए मेरा आपको सुझाव होगा कि जब भी किसी व्यक्ति के नाम का उच्चारण करें तो बिल्कुल सही से उच्चारण करें और जब उस व्यक्ति के नाम को लिखना हो तो भी उसके नाम को सही से लिखें, यानी कि सही स्पेलिंग के साथ। मेरा आपको दूसरा सुझाव होगा कि लोगों के नाम को सम्मानपूर्वक तरीके से लें, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम लें तो बेहतर होगा कि उनके नाम के आगे श्री और नाम के अंत में जी का प्रयोग करें, विशेष रूप से तब जब वे उम्र में आपसे बड़े हों या तब जब उनसे आपकी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता ना हो। और जब आप ऐसा करेंगे तो संभावनाएं ज़्यादा है कि 100 में से 90 लोग भी आपको बदले में उतना ही सम्मान देंगे। इसलिए मेरा आपको सुझाव होगा कि लोगों के नाम को सम्मानपूर्वक लें। मेरा तीसरा सुझाव आपको ये होगा कि लोगों की खुशियों में खुश हों और जब वे परेशानियों में हो तो आप अफसोस जाहिर करें। व्यक्ति के जीवन में अनेक ऐसे पल आते हैं जब वो बहुत खुश होता है, जैसे उसका जन्मदिन, एनिवर्सरी, जब उसने कार खरीदी या उसके बच्चे का किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ। ऐसे ही ना जाने कैसे अनेकों पल आते हैं जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये हमारे लिए एक अवसर होता है कि हम उस व्यक्ति की खुशियों में खुश हों और उसे हृदय की गहराइयों से बधाई दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ मुंह से बधाई ना दें बल्कि अपने हृदय से बधाई दें, जिससे सामने वाले को भी एहसास हो कि वाकई में आप उसकी खुशियों में बहुत खुश हैं और आप उसकी खुशियों को अपनी ही खुशियों की तरह मानते हैं और इसीलिए आप उसे इतने गर्मजोशी के साथ और हृदय से आप उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी समस्याओं में है या किसी तकलीफ में है तो भी उसके साथ अफसोस जाहिर करें या उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करें और इससे भी आप उस व्यक्ति के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर लेते हैं। चौथा मेरा आपको सुझाव होगा वह यह है कि लोगों से वही वादे करें जो आप निभा पाएँ। याद करिए वह मौके जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ वादा करता है और आप उससे उम्मीद लगा लेते हैं और बाद में वो व्यक्ति उस वादे को तोड़ देता है, तब आपको कितनी तकलीफ होती है। क्या ऐसा नहीं होता होगा जब आप भी किसी व्यक्ति से कोई वादा कर दें और आप उसे यानी कि उस वादे को न निभाएं तो सामने वाले व्यक्ति को भी उतनी ही तकलीफ होती होगी। तो मेरा यह सुझाव होगा कि बेहतर यही होगा कि सिर्फ वही वादे करें जो आप निभा पाएँ और यदि आप उस वादे को निभाने में सक्षम नहीं हैं तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि आप बिल्कुल भी वादे ना करें। मेरा जो अगला सुझाव होगा वह यह है कि अगर मजाक करना ही है तो खुद पर मजाक करिए। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को मजाक करना तो पसंद होता है लेकिन वे मजाक बर्दाश्त करना नहीं आता उन्हें। यानी कि जब वे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, उन्हें बहुत आनंद आता है, लेकिन यदि सामने वाले व्यक्ति ने भी उनका मजाक उड़ा दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वे गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वे नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कि यदि आपको मजाक उड़ाना ही है तो खुद के बारे में हल्के फुल्के तरीके से हम मजाक उड़ाएं, जिससे एक माहौल जो है एक खुशनुमा माहौल तैयार हो जाएगा और सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगेगा। तो मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा, अगर आपको मजाक करना ही है तो खुद पर मजाक करिए, दूसरों पर मजाक बिल्कुल मत करिए। मेरा जो अगला सुझाव होगा वह यह है कि धर्म, जाति, लिंग या देश पर कोई भी टिप्पणी न करें।
ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ धर्म, जाति, देश या लिंग के नाम पर होती है और ये छोटी सी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसे नियंत्रित करना कई बार तो असंभव हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि धर्म, जाति, लिंग या देश इत्यादि जैसी बातों पर चर्चा करने से आप बचें, क्योंकि इससे बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। तो मेरा सुझाव होगा एक बार फिर से आपको कि धर्म, जाति, लिंग, देश पर टिप्पणी न करें। इसी प्रकार मेरा एक और आपको सुझाव होगा कि राजनीति या खेल के बारे में भी टिप्पणी न करें। देखिए, राजनीति, हर व्यक्ति के अपने अलग अलग राजनीतिक विचार हैं। कोई किसी पार्टी का समर्थन करता है, कोई किसी पार्टी का समर्थन करता है और किसी के हिसाब से एक पार्टी बेहतर है, एक नेता बेहतर है तो दूसरा बेहतर नहीं है। और इस चक्कर में अपने आपसी संबंध क्यों खराब करना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक का दौर है, अक्सर लोग फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि ये पार्टी क्यों बेहतर है, ये नेता क्यों बेहतर है और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं जो कि अन्य पार्टियों में नहीं है और अन्य पार्टियां क्यों क्यों खराब हैं, या अन्य पार्टियां में क्या क्या कमियां हैं, या अन्य नेता में क्या क्या कमियां हैं। इससे होता ये है कि जब ये व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिलता है और आप भी इस पर कोई प्रतिक्रिया कर देते हैं तो सामने वाला उस नकारात्मक प्रतिक्रिया को ये नहीं समझता है कि ये आपकी व्यक्तिगत राय है, बल्कि ये सोचता है कि आपने उस पार्टी की या उस प्रत्याशी की निंदा नहीं की, बल्कि आपने सामने वाले व्यक्ति की निंदा की है और वह उसे व्यक्तिगत तौर पर ले लेता है, जिससे कि आपके और उसके संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि यदि आप राजनीति से जुड़े हुए ना हो तो राजनीतिक पोस्टों से या राजनीतिक टिप्पणी करने से बचें। इसी प्रकार खेल का भी एक मैं उदाहरण लेना चाहूँगा। कई बार लोग खेल के बारे में ऐसे ही बातें करते हैं और बहस करने लगते हैं और इससे जो है कई बार बात बढ़ जाती है और हमारे आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। याद रखिए, कोई भी खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है और कोई भी खिलाड़ी हारना नहीं चाहता है। जब व्यक्ति या कोई टीम हार जाती है तो उसे बहुत अफसोस होता है और क्योंकि हमारी टीम या हमारा देश खेल रहा है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो बेहतर होगा कि जब हमारे देश के खिलाड़ी मुश्किल में हों तो क्यों ना हम उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि वे भविष्य में हमारे देश का नाम और भी ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएं और हमारे देश का नाम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तो मेरा पुनः आपको सुझाव होगा कि राजनीति और खेल से जुड़ी हुई टिप्पणियों से बचें। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।